सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 36 चैप्टर भूमि प्रविभागीय अध्याय, 37 चैप्टर मिश्रक अध्याय और 38 चैप्टर द्रव्य संग्रहणी अध्याय। इन तीन अध्याय के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्षार द्रव्यानि वा यानी क्षारो वा डैश परम। क्षार द्रव्य या उन्हीं से बना हुआ क्षार कौन से कर्म के लिए परम है, श्रेष्ठ है। क्षार द्रव्यानि वा यानी क्षारो वा धारणम परम, यह धारण करने में श्रेष्ठ बताया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। वमन द्रव्यों का ग्रहण कौन से गुणयुक्त भूमि से करना चाहिए। पृथ्वी, अंबु, गुण भूयिष्ठ। ये अलग अलग भूमि में कौन से महाभूत प्रधान भूमि में कौन से प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए, ये सूत्रस्थान 36 चैप्टर में बताया गया है। उसमें देख सकते हैं पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठायाम भूमौ जातानि विरेचन द्रव्यानि आददित। सो विरेचन द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी और अंबु गुण भूयिष्ठ भूमि से करना चाहिए। अग्नि, आकाश, मारुत गुण भूयिष्ठ भूमि से वमन द्रव्यों का संग्रह करते हैं और उभय द्रव्यों का उभय भूयिष्ठ भूमि से। और संशमन जो द्रव्य है वो आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से करना चाहिए। तो यहाँ पर वमन द्रव्यों का संग्रहण ये अग्नि, आकाश और मारुत गुण भूयिष्ठ भूमि से करना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से गुण भूयिष्ठ भूमि से संशमन औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। तो ये अभी हमने देखा, संशमन औषधियों का ग्रहण आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। आकाश गुण भूयिष्ठायाम संशमनानि एवं बलवत्तराणि भवन्ति। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यों का सदैव पुराण ग्रहण करना चाहिए। तो सदा पुराण ग्रहण करने के लिए जो द्रव्य बताए गए, मधु एवं घृत, गुड़ एवं पिप्पली, केवल विडंग। सो जो द्रव्य संग्रह करते हैं सर्वाणी एव च अभिनवानी, सभी द्रव्यों का संग्रह नव द्रव्य मतलब नवीन नए फॉर्म में करना चाहिए, नए द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। उसके लिए कुछ एक्सेप्शन बताए गए सुश्रुत सूत्रस्थान 36 चैप्टर में। तो कौन से द्रव्यों का सभी द्रव्य नए लेने चाहिए एक्सेप्ट अन्यत्र मधु, घृत, गुड़, पिप्पली, विडंग। तो ये सभी द्रव्य है जिनका पुराण ग्रहण करना चाहिए, सदैव ये पुराण ग्रहण करनी चाहिए, नए ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो सभी करेक्ट है 1, 2, 3। डी इज द करेक्ट आंसर। यव गोधूम एवं माश चूर्ण का प्रयोग कौन से व्रण कर्म के लिए करते हैं। यव, गोधूम और माश चूर्ण के साथ में पिच्छिल द्रव्यों का, द्रव्यानाम पिच्छिलानाम तु त्वक मूलानि प्रपीडनम। सो व्रण को पीड़ित करने के लिए, पीड़न करने के लिए पिच्छिल द्रव्यों का या फिर यव गोधूम माश के चूर्ण का प्रयोग बताया गया है। सो प्रपीडनम व्रण पीड़न के लिए एक करेक्ट ऑप्शन है। औषधि हेतु प्राणियों के क्षीर, मूत्र तथा पुरुष का ग्रहण कब करना चाहिए। आहार के पूर्व, जो प्राणियों आहार लेते हैं उसके पूर्व करना चाहिए, पश्चात करना चाहिए, आहार जीर्ण होने के बाद करना चाहिए, या दिन में किसी भी समय ग्रहण कर सकते। तो ये सुश्रुत सूत्र स्थान में ये बताया गया है 36 चैप्टर में। जंगमानम वयस्थानम रक्त रोम नखादिकम। सो इनके जो रक्त, रोम और नख आदि का संग्रह करना है तो ये वयस्थ मतलब तरुण अवस्था वाले जो जांगम है प्राणी है उनका ये लेना चाहिए। और क्षीर मूत्र पुरुषानी जीर्ण आहारेशु संहरित। सो आहार खाने के बाद जब उनका आहार जीर्ण होगा उसके बाद में फिर क्षीर मूत्र पुरुष का ग्रहण करना है, लेना है, उसको कलेक्ट करना है। सो करेक्ट ऑप्शन है आहार जीर्ण होने के पश्चात, जीर्ण आहारेशु। सी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वृश्य कर्म कौन से गण का होता है। कौन से गण का वृश्य कर्म बताया है। सारीवादी, काकोल्यादि, सारसारादि, आर्गोदादि। सुवृश्य कर्म जो गण है वो काकोल्यादि गण है। काकोल्यादिर अयम पित्त शोणित अनिल नाशना जीवनो ब्रह्मणो वृश्य स्तन्य श्लेष्म करस्तता। सुवृश्य कर्म बताए काकोल्यादि गण। बी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गुरुचादि गण के संदर्भ में गलत विधान है। सो गुरुचादि गण गुरुची, निंब, कुस्तुंबरू, कुस्तुंबरू आणि धनिया, धान्यक।
चंदन और पद्मक। सो ये 5 द्रव्यों का ये गुड़ुच्चादि गण बताया है। सो इसमें 5 द्रव्य हैं, इस गण में 5 द्रव्य है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट है। यह गण सर्वज्वरनाशक है। एष सर्वज्वरान हंति गुड़ुच्चादिस्तु दीपना रल्लास आरोचक वमी पिपासा दाहनाशा। सो सर्वज्वरान हंति सर्वज्वरनाशक है। इस गण में भल्लातक समाविष्ट है। सो इसमें भल्लातक नहीं है। गुड़ुचि है, निम्ब है, धान्यक है, चंदन और पद्मक है। सो भल्लातक नहीं है। सो सी है, ये गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से मेदो वृद्धि नाशक कौन से गण है? सो मेद वृद्धि को कम करने वाले मेदोहर मेदो दोष नाशक कौन से गण है? उषक आदि, मुष्क आदि, सालसार आदि और तीनों। सो ये कॉमन इंडिकेशन है, इसको अलग से लिस्ट बना के रखनी चाहिए। मेदो दोष नाशक बताए, कफ मेदो नाशक बहुत सारे गण में बताए, विषहर गण बताए बहुत सारे, तो ये अलग से लिस्ट बनाइए। सो इसमें मेदो वृद्धि को नाश करने वाले मेदो वृद्धि नाशक ये तीनों बताए। उषक आदि भी है, मुष्क आदि भी है, सालसार आदि गण भी मेदो दोष नाशक है। डी इज द करेक्ट आंसर। सुश्रुत संहिता में द्रव्य संग्रहणीय अध्याय में कितने गण वर्णित है? इसकी संख्या बताई गई स्टार्टिंग में। सो 37 करेक्ट आंसर है। समासेन सप्तत्रिंशत् द्रव्य गणा भवन्ति, ये पहला श्लोक है कि इस अध्याय में सप्तत्रिंशत् 37 गण बताए हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गण विषहर है? आरगवदादि, लोद्रादि, शामादि, उपरोक्त सभी। सो सभी के गण में इंडिकेशन है विषहर का, विषग्न है। आरगवदादि भी है, लोद्रादि भी है, शामादि भी है। डी इज द करेक्ट आंसर। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के अनुसार दारू हरिद्रा यह द्रव्य क्रमशः कौन से गण का घटक द्रव्य है? दोनों के अनुसार, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। सो चरक संहिता में ये लेखनीय गण और सुश्रुत संहिता के अनुसार हरिद्रादि गण, अर्शोग्न, मुस्तादि, कंडुग्न, लाक्षादि। सो चरक संहिता में जो सूत्र स्थान का 4th चैप्टर है, षड विरेचन शताश्रित अध्याय, जिसमें 50 मतलब 50 महाकषाय बताए, उसमें से दारू हरिद्रा तीनों गण में आती है। लेखनीय भी है, अर्शोग्न भी है और कंडुग्न भी है। और सुश्रुत संहिता में यह हरिद्रा गण में भी वर्णित है, मुस्तादि में भी है, लाक्षादि में भी है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चक्षुषा दीपनी चैव विषम ज्वरनाशिनी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यह श्लोक कौन से गण की कार्मुकता को दर्शाता है? किसका इंडिकेशन है? चक्षुषा दीपनी चैव विषम ज्वरनाशिनी, तो ये त्रिफला का इंडिकेशन बताया है। त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ विनाशिनी चक्षुषा दीपनी चैव विषम ज्वरनाशिनी। सी इज द करेक्ट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा गण भग्न संधान कारक बताया है? उत्पलादि, नकुरोदादि, मुस्तादि, कंडक पंचमल। सो नकुरोदादि गण है, ये भग्न संधान कारक है। नकुरोदादि गणों वर्ण्य संग्राही भग्न साधका, सो भग्न को जोड़ने वाला, संधान करने वाला बताया है। रक्त पित्त हरो दाह मेदोग्नो योनि दोषरथ। सो करेक्ट आंसर है नकुरोदादि गण, भग्न संधान कारक। सुश्रुत संहिता में द्रव्य संग्रहणीय अध्याय में वर्णित कौन से गण में भल्लातक समाविष्ट है? सो विष द्रव्य है, तो कौन से गण में विष द्रव्य बताए गए हैं? इसकी एक अलग से लिस्ट बना के रखिए। सो वरुणादि, वीर तरवादि, रौद्रादि, मुष्कादि, भृत्यादि, सारसारादि, नकुरोदादि, मुस्तादि। सो भल्लातक का नकुरोदादि और मुस्तादि ये 2 गण में इसका समावेश किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। मिश्र वर्ग में लघु पंचमूल के लिए कनीय शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य निमि, आचार्य काश्यप। सो लघु पंचमूल को कनीय पंचमूल ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तत्र त्रिकंटक बृहति द्वय पृथक पर्णी विदारिगंधा चेती कनीय, कनीय मतलब लघु पंचमूल। बी इज द करेक्ट आंसर। सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सा मिश्रक गण सर्व प्रमेय नाशक है? सभी प्रमेय का नाश करता है। तृण पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, बी एंड सी। सो वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल बताने के बाद में दोनों के कॉमन इंडिकेशन बताए गए हैं। रक्त पित्त हरो ही तो शोपत्रय विनाशनो सर्वमेह हरो चैव शुक्र दोष विनाशनो। सो वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल दोनों सर्वमेहर बताए गए। डी इज द करेक्ट आंसर।
So thank you very much, friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.